8 करोड़ के करीब बिहार में मतदाता, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूं आपको, हम गोवा पे आएंगे, लेकिन हमने सबक लिया और उस पे वो गलतियां या जो कोशिशें हैं वोट चोरी की, वो हम गोवा में नहीं होने देंगे। इसके लिए हम आपको अगले 2 दिन में तैयार करेंगे कि वोट चोरी है क्या, या बताएंगे कैसे वोट चोरी हो रहा है, कहां हुआ, कब हुआ, ये सब सबूतों के साथ हम कल आपको श्री राहुल गांधी जी की जो प्रेस वार्ता करके उन्होंने वोट चोरी के सबूत रखे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा का चुनाव हम जीत रहे थे, लोगों ने बोला हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, सबने कहा वोट कांग्रेस को गया है, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो सरकार भाजपा की बन रही है। लोगों ने भी हाहाकार मचाया, पता लगा कि हम हरियाणा का पूरा चुनाव भाजपा और हम में कुल वोटों का अंतर मात्र 25,000 भी नहीं था, उससे कम था। सिर्फ 25,000 वोट कांग्रेस को ज्यादा पड़ते तो हरियाणा में भाजपा नहीं कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन हमने देखा जांच में कि 25 लाख फर्जी मतदाता, 25 लाख हरियाणा में फर्जी मतदाता थे। और आपने यहां तक भी देखा एक ब्राजीलियन मॉडल के फोटो के साथ कितने वोट थे, ये चुनाव आयोग को पता ही नहीं था। अगर चुनाव आयोग को पता होता तो वो फर्जी, क्योंकि आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, आपका एक पहचान पत्र होता है जिसे आप लेकर जाते हैं, और वो पहचान पत्र के नाम पर ब्राजीलियन महिला मॉडल का फोटो है। चुनाव आयोग को या तो पता नहीं था, अगर पता नहीं था तो यही हम कह रहे हैं बहुत चीजें चुनाव आयोग को पता नहीं, और अगर पता था उसके बावजूद भी वो फर्जी वोट क्यों नहीं काटा गया, ये चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है। पर चुनाव आयोग भाजपा, खासतौर से अमित शाह मोदी जी के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रहा है। गोवा में वोट के चोरी ना हो इसकी हमारी क्या तैयारी है, क्या प्रशिक्षण है, क्या ट्रेनिंग हम लोगों को कहा गया है। एक महिला मतदाता को बूथ पे हम लोगों को ये ट्रेनिंग रहेगा, क्योंकि हमारी वोट चोरी नहीं हुई गोवा में, गोवा में एमएलए भी चोरी हुए हैं। ये वोट चोर की सरकार, हमारा एक वोट ही नहीं, यही इंटरनेशनल सेंटर था। मैं मीडिया प्रभारी थी, राहुल गांधी जी यहीं थे, ओथ हो रहा था, ओथ ऑफ लॉयल्टी। गीता, कुरान, बाइबल पे हाथ रखकर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कसम खाई थी कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हमें वोट मिलेगा, हम कांग्रेस के विधायक बनेंगे और 5 साल सत्ता विपक्ष हम साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक एक ने अपने एक वोट के साथ, अपनी जनता के साथ, गोवा के साथ धोखा किया, और वोट ही नहीं बिका, एमएलए भी बिक गए, और इसकी कीमत सत्ता में दिल्ली और गोवा में बैठी सरकार ने लगाई है। लेकिन हम इन्हें ना जनता माफ करेगी, ना हम माफ करेंगे, और इस लड़ाई को हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमें मालूम है कि देश में एसआईआर के नाम पर एक और चीज है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये एक धोखा है और कुछ नहीं। कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन हो, हम एसआईआर के साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कैबिनेट से पास हुआ है, इस विधान लोकसभा में हो सकता है चर्चा हो, कानून बने। हमारा स्टैंड है कि हम एसआईआर के साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन की सोच का और कानून का विरोध करते हैं। ये चर्चा हम करेंगे, कैसे संभव है। आपका जिला परिषद का चुनाव है दिसंबर में, मार्च में नगर निगम है, 27 में आपका जो है वो विधानसभा है, उसके बाद फिर लोकसभा आएगा। क्या ये संभव है कि 140 करोड़ का भारत, जिसमें 100 करोड़ मतदाता है, 100 करोड़ मतदाता, वो एक ही साथ हर चुनाव, जिला परिषद का भी, नगर निगम का भी, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, सारा एक ही साथ कर दे? ये संभव नहीं है। ये एक साजिश है लोकतंत्र को पूरी तरह से उसकी हत्या करने के लिए। संविधान पर हम बात कर रहे हैं, ये एक वोट का अधिकार हमें भाजपा और संघ ने नहीं दिया। आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अनेकों लोगों ने बैठकर इस भारत के संविधान को लिखा। आपको ये पता होना चाहिए, जब देश आजाद हुआ हमें वोट का अधिकार नहीं था, महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी, उन्हें अधिकार नहीं था, उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता था कि इनकी अकल, इनकी सोच नहीं है, इन्हें वोट का अधिकार, अपना नेता चुनने का अधिकार, अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और हमें वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर एक वोट का अधिकार दे दिया। अब हमारा और पुरुषों के वोट की कीमत बराबर कर दी। आज वही एक वोट का अधिकार
संविधान के खिलाफ जाकर हमें उसे खींचने का प्रयास हो रहा है। बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। हमने पूछा क्यों काटा, किसका काटा? चुनाव आयोग कहता है लोकतंत्र में मैं जवाब नहीं दूंगा, किसका काटा, क्यों काटा, कब काटा, नहीं बताऊंगा। लेकिन अदालत है, हम गए और अदालत का फैसला आया कि नहीं, 65 लाख लोगों के वोट काटने की जानकारी आपको लोकतंत्र है देनी होगी। और उन्होंने दी। जब दी तो हमें यह समझ आया कि ये वोट उन्हीं विधानसभाओं में, उन्हीं बूथ में काटे गए हैं जहां का बूथ बिल्कुल पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम है। उन्हें जानकर 65 लाख लोग वो थे जो बिल्कुल बदलाव के लिए और या फिर इंडिया गठबंधन कांग्रेस की विचारधारा के थे, उन्हीं का वोट काटा गया और फर्जी वोट वहां पर भी बने हैं। लड़ाई हमारे लिए बिहार की आसान नहीं थी, ना आगे की हमारे लिए आसान होगी। इसीलिए हमें और आपको बंद कमरे में 2 दिन बैठकर अपनी आगे का रोड मैप, अपने सामने आने वाली चुनौतियां, उन चुनौतियों को हम कैसे पार करेंगे, हर तरीके से इस कमरे में आई एक एक महिला नेता को हम 40 विधानसभाएं, 50 जिला परिषद की हमने टॉप लीडर को चुना है। आप हमारी लीडर्स हैं, हम आपको एक नहीं मान रहे, हम ये मान रहे हैं आप इस कमरे में बैठी एक एक महिला के पीछे एक एक हजार महिला है जिसे सशक्त करना है, जिसे पूरी जानकारी देकर हमें आगे बढ़ाना है। सो मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि हमारी ये गोवा का पहला महिला प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, 2 दिन चलेगा। हो सकता है बहुत कमियां भी रहे, हम अगले राज्यों में जो प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं हमारी कोशिश रहेगी कि इन कमियों को हम वहां जाके पूरा करें। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूं, ध्यान से लास्ट मेरी बात को सुनिएगा। हमने सबसे पहले सदस्यता अभियान देश में और राज्यों में चलाया। देश में 5,50,000 महिलाएं, गोवा में 8,000 महिलाएं। हमने आपको प्रदेश में, जिला में, ब्लॉक में, बूथ स्तर पर जिम्मेदारियां महिलाओं को सौंपकर हमारी प्रतीक्षा जी जो अध्यक्ष है उन्होंने अपनी कमेटी का संगठन के निर्माण को पूरा किया। जब वो हुआ तो अब हम प्रशिक्षण पे आ रहे हैं। अब प्रशिक्षण में बहुत सी महिलाएं संगठन के भीतर किस तरीके से चुनाव लड़वाएंगी वो देखा जाएगा, जो बूथ पे बैठेंगी। लेकिन एक तबका महिलाओं का वो होगा जो चुनावी मैदान में खड़ा होगा, जो चुनाव लड़ेगा। उनके लिए एक अलग ट्रेनिंग रहेगा कि अब आप चुनाव लड़ने जा रही हैं या आप संगठन में रहेंगी। संगठन में रहेंगी तो संगठन निर्माण के कार्यों पर पूरी तरह से फोकस लेंगे क्योंकि आप चुनाव लड़वाने वालों में। लेकिन एक तबका होगा जो चुनाव लड़ेगा। जिला परिषद में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। अमित पाटकर जी और प्रभारी जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा आप सिर्फ महिला आरक्षित सीटों पर नजर मत रखिए, बहुत सी जनरल सीटें हैं जहां पर आप महिलाओं को टिकट देने वाले हैं। तो इसके लिए मैं अमित जी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर धन्यवाद करती हूं कि आपने हमें यह भी कहा है अब आप महिला आरक्षित में पुरुष नहीं लड़वा सकते हैं, लेकिन जो जनरल सीटों पर है वहां पर अगर हमें उन्होंने कहा है अगर आपको लगे मजबूत महिला है, लड़कर जीत सकती हैं, उनके भी नाम हम आपको दें तो हम इस प्रशिक्षण शिविर कल के बाद परसों यहां से जाने से पहले, क्योंकि इस 2 दिन मैं भी बंद कमरे में इनके साथ बैठने वाली हूं, कल सारा दिन और आज, और हम जाने से पहले आपको सूची सौंप कर जाने वाले हैं। और जिन महिलाओं को चुनाव लड़ना है, जिला परिषद, मार्च में नगर निगम और इवन की 2027 में 40 विधानसभाएं हैं। हमारी तैयारी कोशिश रहेगी 27 तक हर एक विधानसभा में कम से कम एक मजबूत महिला को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार किया जाए, और वो तैयारी हम करेंगे। और हम दावा 40 की 40 सीटों पर मजबूत महिलाओं को 27 तक तैयार करके देंगे, क्योंकि आधी आबादी पूरा हक है। आरक्षण पास हो चुका है सर, लागू नहीं हुआ, लेकिन हमें मालूम हमारी नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, वही मैं कह रही हूं। मैं धन्यवाद करती हूं, प्रभारी जी कह रहे हैं कि आप 2027 में तक तैयार कर दीजिए हर विधानसभा में एक मजबूत महिला। आप पार्टी के अंदर ही आरक्षण करके उन महिलाओं को विधानसभा तक पहुंचाएंगे, और ये जिम्मेदारी मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी है कि मैं उन महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त करूं, तैयार करूं और उनकी एक सूची आपको सौंपे। 27 तक का हमारे पास समय है और मैं पूरी उम्मीद करती हूं हम इसमें कामयाब होंगे। एक बार फिर से मैं अपने यहां पर खासतौर से मीडिया साथियों को कहूंगी, मेरा अनुभव मीडिया को लेकर, दिल्ली का मीडिया, देश का मीडिया और
गोवा का मीडिया कहूं तो मैं अपना व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहती हूं, क्योंकि मैं जैसे अमरनाथ जी बताया मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज प्रभारी रही पूरे गोवा के चुनाव में, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की। मैं गोवा की मीडिया का रियली सलाम करती हूं कि आप कभी भी सत्ता के दबाव में नहीं आए। आपकी कलम ने जो सच देखा है वो सच लिखा है, जो सच में इस विपरीत परिस्थितियों में भी लोकतंत्र की आवाज को बुलंद रखे हुए। इसके लिए मैं मीडिया साथियों का भी इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद करती हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।